है सितम वो जौहर खत्म हो गई मेरी, खत्म हो गई मेरी कुल की निशानी खत्म हो गई। महारानी जी ये आप क्या कह रही हैं? महाराज नाहर सिंह कैद में और कैद वाला वो जौहर सिंह तो कुल की निशानी कैसे खत्म हो गई? सरदार जी एक दिन की बात है, मेरे जेठ जी ने एक वैसा से अपनी शादी रचा ली और शादी रचा के उनको राजमहलों में लेके आए और कुछ दिनों के बाद एक दिन मेरी जेठानी जी ने मेरे बेटे के ऊपर, मेरा एक ही बेटा था, मेरी जेठानी जी ने मेरे औलाद के ऊपर झूठा लांछन लगा दिया, झूठे इल्जाम में फंसाया गया। और इतना ही नहीं, मेरे जेठ जी ने जेठानी जी ने मेरे स्वामी जी से कह करके मेरे स्वामी जी के हाथों से फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया गया। ये तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैं अट गई, अपने औलाद को फांसी की सजा से बचा ली, लेकिन मेरे स्वामी जी ने भी उस वक्त मजबूर थे, एक इंसाफ होने के नाते मेरे बेटे को हीरागढ़ रियासत से किसी भी अवान जंगल में निकलवाने की सजा दे दिए और मेरे स्वामी जी को कैद करके जेल में डाल दिया गया, मेरी आंखों को फोड़ दिया गया। अफसोस मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ न जाऊँ। महारानी जी आप घबराई नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं, आपको कुछ नहीं होगा। धैर्य दिल में धरो, मत परेशान हो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, मौत की तू सजा जौहर सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। हर दिल में धरो, मत परेशान हो, जेल से जानपत को छुड़ाऊंगा मैं, मौत की दूसरा जौहर सिंह को वहां, मौत की दूसरा जौहर सिंह को वहां, ढूंढ कर बच्चे को फिर लाऊंगा मैं। मैं वादा करता हूं कि एक दिन महाराज नाहर सिंह को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। रही बात आपके बेटे की, अगर आपका बेटा जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा, चाहे अर्श पर हो फर्श पर हो, मैं खोज निकालूंगा। अगर दुनिया में जिंदा नहीं तो फिर मजबूर हूं, लेकिन जब तक आपका बच्चा नहीं मिलता तो आपको अड्डे पर रहना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँ, आप लोग जाइए। डरो नहीं महारानी जी, मैं डाकू जरूर हूं, डाकूपन का काम नहीं। आपकी रक्षा सुरक्षा करना ये लाखन सिंह का धर्म है।
वचन दे रहा हूं आपको कुछ नहीं होगा। आप मेरी माता के समान हैं, राजमाता हैं, घबराओ नहीं। शादियों महारानी जी को घाटी पर ले चलो और इनके रहने का इंतजाम करो और साथ साथ चारों तरफ फैल जाओ, जंगल का कोना कोना छान मारो और जहां कहीं पे मिलता है वो बच्चा हमें मिलना चाहिए। महारानी जी आप घबराए नहीं, अगर आपका बेटा जिंदा है तो मैं खोज निकालूंगा। साथियों राजमाता को सहारा दो, सहारा दो। अब सहारा देने वाला यहाँ कोई नहीं है, आप तुम ही सहारा दो। आओ या भगवान, आज मैं स्वप्न देख रहा था कि मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा। देवी जी को आने दो, सारी बातें उनसे बताता हूँ। मुसाफिर, क्या बात है, आप इतना उदास क्यों हैं? क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है आपको? नहीं देवी जी, आपसे कोई तकलीफ मुझे नहीं पहुंची। फिर आप इतना उदास क्यों हैं? जरूर बताऊंगा कि मेरी उदासी का कारण क्या है। बताइए मुसाफिर। सुनो मेरी बात। और याद माता पिता की मुझे आ रही। माता पिता की याद आ रही। याद माता पिता की और मुझे आ रही। उनसे मिलने का कोई यत्न तुम करो। लगता है मुझको और उन पे मुसीबत पड़ी, इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। आप दिल में न चिंता जरा भी करें, आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें। अभी मैं आपके साथ चलती वहाँ, अभी मैं आपके साथ चलती मगर कर मुसीबती है उन पर भी कोई पड़ी। कर मुसीबती है उन पर भी कोई पड़ी। दूर तकलीफ चल कर करूँगी सब, दूर तकलीफ चल कर करूँगी सब। मुसाफिर, हाँ आप घबराइए नहीं, मेरे साथ इसी वक्त हम तुम्हारे वतन चलते हैं। क्यों नहीं, आओ हम इसी वक्त चलते हैं। चलो।
साला छड़ी के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई भी। क्यों नहीं गुरुदेव? सारे बदन के बाल पक गए लेकिन छड़ी नहीं मिली। अच्छा खासा जापान में रह रहा था, यहाँ चला झोपड़ी बना करके रह रहा हूँ, 2 वक्त की रोटी बराबर नसीब नहीं हो पा रही है। मेरा शीशा निकाल देखिए तो कहाँ मर रही है, परेशान में है या यहाँ है। अभी साले ये तो यही है वे, अबे इसी जंगल में है ये। पहले क्यों नहीं दे दिया इसको? पहले पूछा कहाँ? ये लड़के को लेकर के आ चुकी है वहां से, और इसी जंगल के दाहिने साइड में ये साली घूम रही। चल ले चले। मुसाफिर, हाँ देवी जी। देखिए जल्दबाजी के चक्कर में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। कैसा अर्थ हो मैं गया? अपनी जादुई छड़ी तो राजमहल में ही भूल आई हूँ। क्या? जितनी जल्द हो सके आओ हम अपनी जादुई छड़ी लेकर आते हैं, अरे तो वो जादूगर आ गया तो हम दोनों को मार डालेगा। ठीक है, आओ चलो इसमें। कहाँ और कहाँ भाग कर जा रही और ले करी थी को साथ, और कफन करूंगा आज मैं तुम दोनों को साथ। हाँ। चारा परी, हाँ क्यों मेरे को परेशान कर रही है? क्यों? अरे इसको छोड़ दे। अबे साले छोकरा, तू साले यहाँ इसके साथ क्यों मर रहा है? भाग जा से नालायक कहीं का। तुम्हारी नींद तो वैसे भी नहीं टूटती है, तुम करोगे क्या? नहीं करूँगा, हिम्मत करूँगा। अरे शर्म करो, 55 के हो गए हो। तो क्या हुआ? मुसाफिर, मैं बेबस हूँ, मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। देवी जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं भी तो निहत्था हूँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप ठहरिए, मैं उपाय बताती हूँ। ठीक है। आप इस पर वार कीजिए। जादूगर, भलाई इसी में है कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो सोच लो इसका अंजाम क्या होगा। और सुनो मेरी बात को,